की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। देखिए माह रमजान के मुबारक मौके पर सदाए सहर रोजाना सुबह 4 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गरीबों के साथ सदियों से अन्याय होता आया है और आज भी हो रहा है। जी हां, ये मसला है दिल्ली पब्लिक स्कूल के इब्तदा शिक्षा केंद्र का, जहां पर बच्चों का भविष्य बनाने के नाम पर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यह है दिल्ली पब्लिक स्कूल की चमचमाती बिल्डिंग, लेकिन आज हम आपको इसके पीछे का वो काला सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये सच है। ये है इब्तदा शिक्षा केंद्र, जहाँ गरीब बच्चों के साथ हो रहा है धोखा। डीपीएस इन बच्चों को शिक्षा तो देती है, लेकिन उस शिक्षा का कोई टीसी नहीं दे रही है। ऐसे में ये बच्चे ना तो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना ही इन्हें कोई अपना भविष्य नजर आ रहा है। आपने कहाँ से पढ़ाई की? डीपीएस स्कूल से। तो इब्तदा शिक्षा केंद्र में। इब्तदा से? हाँ जी। तो वहाँ पे आपको कितना पढ़ाई वढ़ाई होता है? वहाँ पे पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे कोई टीसी नहीं मिल रही है। टीसी की वजह से कोई भी बच्चा कहीं पे एडमिशन दोबारा लेना चाहे तो उसका एडमिशन कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और 8th क्लास के बाद ही आगे पढ़ा रहे हैं। ओपन सा भी इन्होंने करवाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे पास हुए हैं। और हम अब किसी और स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं टीसी दो। बिना टीसी के कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा। बच्चों का भविष्य अंधकार में देखकर जाहिर है उनके संरक्षक परेशान हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करें। फिलहाल ये मसला कानूनी दांवपेच में उलझ गया है और बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। जी हाँ, मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं। क्या समस्या क्या? समस्या ये है कि मैं बच्चे अगर कल को 9वीं 10वीं करते हैं तो वो करा नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम ओपन से कराएंगे और ओपन से कोई खास वैल्यू भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ स्कूल की मुझे टीसी मिलनी चाहिए। टीसी के लिए उन्होंने मना कर दिया और हमसे कुछ लिखवाया था उन्होंने कि हम क्या लिखवाया कि आगे आप मतलब स्कूल पे कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम आपके बच्चों को ओपन कराएंगे। तो आप इस बात से राजी हैं? हमें पढ़े लिखे नहीं, तो हमसे जो लिखवाया हमने अंगूठा वगैरह करा और हम करके चले आए। कल को मेरे बच्चे मुझसे पूछने लगे कि पापा हम आगे पढ़ेंगे और वो तुम्हें स्कूल में लेकर जाऊं तो मैं वो क्या जवाब दूंगा उनको। किसी ने सच ही कहा है कि गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है और शायद इसी गुनाह की सजा शिक्षा का ये मंदिर इन मासूम बच्चों को दे रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर राजधानी दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल को ऐसी मनमानी करने का अधिकार किसने दिया? शाहबाज अहमद और अमित सिंह के साथ मर्जिया जाफर की रिपोर्ट, चैनल 1। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इंसाफ और नाइंसाफी क्यों हो रही है। कमाल अख्तर साहब समाजवादी पार्टी लीडर और पूर्व राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, जो हाल ही में 4 जुलाई को राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। कमाल अख्तर साहब, क्या कहेंगे आखिर में आप, क्या होना चाहिए? देखिए, जो अभी वफ 95 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट को जितनी भी इंक्रोचमेंट किया गया है वो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो अपने दफ्तर बना रखे हैं उनको उसको खाली करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो जिस तरह से बड़े बड़े बिल्डर्स को कमर्शियल मॉल आपकी पार्टी गवर्नमेंट से अपने दफ्तर खाली करने की बात करेगी? नहीं, बिल्कुल करेगी। देखिए, जो जिस पर्पस की जमीन है, एक एक्ट आप पास कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून बना रहे हैं, उस कानून को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कौन मान्य रखता है? देखिए, 95 एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, अभी जो समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं उसके अंदर साफ है कि जो आदमी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए हुए, नाजायज कब्जा किए हुए, उसके अंदर कानूनी मुकदमा लिखवाकर उस आदमी को जेल भेजा जाना चाहिए।
तो हमारा तो यही कहना है कि अगर सरकार इतनी बड़ी वक्फ की हमदर्द है, मुसलमानों की हमदर्द है, उनकी प्रॉपर्टी की हमदर्द है, तो उसको सबसे पहले ये कानून जो बनाया इसको इम्प्लीमेंट करके इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और उससे पहले जिसके ऊपर गवर्नमेंट के कब्जे है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, कमाल अख्तर उनको साहब खाली आपका करना कहना चाहिए। है सबसे पहले, आज तक कमाल अख्तर साहब का कहना है सबसे पहले सरकारी कब्जे जो हैं उनसे प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी खाली हो, तब ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। 1995 एक्ट में ये है। कमाल अख्तर साहब ने कहा समाजवादी पार्टी इसकी जरूर बात उठाएगी। बिल्कुल, दावे कई हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हमेशा लगाए जाते हैं, लेकिन बात तो समझ में तब आए, अंजाम तक तब पहुंचे जब वाकई इस तरह की बातें हो, जिस तरह की बातें की जाती हैं वो अमल में आए और जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो वापस वक्फ बोर्ड को मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल अख्तर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इरफान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इस विशेष पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर होंगे आपके सामने हाजिर वक्फ की दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।